हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूस्टैंड के ईमर के बारे में। ठीक है, ईमर एक अलग ही पैकेज है बट क्योंकि जूस्टैंड का सीरीज चल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ जूस्टैंड के ईमर के बारे में बात करेंगे। अब आज की इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं सिंपली दिखा दूंगा कि भाई ईमर ये होता है और इसको ना इस तरीके से कोड में इंप्लीमेंट करते हैं, चलो हो गया। ठीक है, आज की इस वीडियो में लोग बात करें कि ईमर क्या है बेसिकली, मतलब एक दो लाइन में कंप्लीट करेंगे भाई ईमर क्या है, ईमर को हम लोग किस सिचुएशन में हम लोग को यूज़ करना चाहिए और फिर हम लोग ईमर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, मतलब कि किसी एक भद्दे सिचुएशन से कैसे हमें बाहर निकालने में मदद करता है ईमर। तो सारा कुछ देखेंगे कि कैसे कैसे टफ सिचुएशन में क्रिएट हो जाता है, बहुत ही भद्दा कोड बन जाता है और उस भद्दे कोड को कैसे हम लोग बहुत इजीली क्लीन तरीके से लिख सकते हैं ईमर की मदद से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक लाइन में समझते हैं ईमर क्या है। तो ईमर एक पैकेज है जैसे कि रिएक्ट है या फिर तुम्हारा ईमर एक सिंपली एक पैकेज है जैसे कि रिएक्ट है या फिर कोई और भी पैकेज है ना जैसे एक्सियोस है, मतलब सिंपल जो पैकेज होते हैं एनपीएम के पैकेजेस होते हैं ना, उसी तरीके से ईमर भी एक पैकेज है। ठीक है, तो ईमर के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो जब भी हम लोग को डीपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना होता है ना, तो वहाँ पे ईमर बहुत हेल्पफुल होता है। अभी ये मैं बोल रहा हूँ डीपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट को अपडेट करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, तो इससे कुछ सेंस नहीं बनता होगा कि मतलब कुछ भी, मतलब क्या मतलब डीपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या है, इससे क्या मतलब है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है काउंटर एप्लीकेशन रखा है। लेकिन आज जो आप देख रहे होगे यहाँ पर इमोजीज चेंजेस दिख रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक मतलब लॉजिक है कि मैंने इमोजीज चेंज कर लिए। इससे पहले वीडियो में कुछ और इमोजीज थे बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मैंने चेंज किए क्योंकि उसके वजह एक रीज़न है, अभी वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वही सेम काउंटर एप्लीकेशन है। अब देखो भाई ये मत बोलना है कि भाई सुब्रो तो मेरे को नहीं पता कि काउंटर एप्लीकेशन होता है क्या है, कैसे बनाते हैं। अगर नहीं पता आपको तो इसका फर्स्ट इस सीरीज़ का पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, सीरीज वाइज चल रहा है वीडियो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहला वीडियो आप देख लो। पहला वीडियो में काउंटर एप्लीकेशन था, सिंपल काउंटर में कुछ होता नहीं है, 0 1 2 उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं एक्सपेंशन की मदद से और उसको डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मतलब स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपली काउंटर एप्लीकेशन। यहाँ पर मल्टी काउंटर हो गया क्योंकि भाई ये कुछ इमोजीज वाइज है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, अभी फोकस तो मैंने कुछ चेंज किया ना, तो एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे देखो कुछ कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। जैसे कि ये जो ऊपर के टॉप के है ये इमोजीज, ये वेजिटेबल्स है। ठीक है, मतलब खीरा, ब्रोकली और ऑनियन यानी प्याज। ठीक है, और नीचे के जो है ये आपको फ्रूट्स में मिलेंगे जैसे एप्पल यानी सेब, वाटरमेलन जिसको क्या बोलते हैं यार हिंदी में याद नहीं आ रहा। ठीक है, वाटरमेलन है, तरबूज, खरबूज जो भी है। ठीक है, उसके बाद पियर जिसको नाशपाती बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में नहीं फंसते हैं अपन, समझते हैं इस टॉपिक को। तो देखो मैंने इसको जानबूझ के दो कैटेगरी में किया है क्योंकि अभी आपको आगे इसका इंटेंशन समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, कि भाई इमोजीज क्यों मैंने चेंज कर दिए। पिछले वीडियो में तो कुछ और थे, जो पिछले वीडियो का एप्लीकेशन था ये वीडियो में वही सेम एप्लीकेशन है, लेकिन अब देखोगे कि मैंने चेंज कर दिया। और मैंने अगर आप थोड़ा डीपली इसको समझोगे, मैंने कैटेगरी दो कैटेगरी में बांट दिया। टॉप वाले को मैंने है ही वही सेम के सेम 6, ऐसा नहीं कि बांट दिया मतलब कुछ अलग अलग दे दिया। ऊपर वाले जो है 3 है ये वेजिटेबल्स, नीचे वाले 3 है फ्रूट्स। ठीक है, अब उसके वजह इंटेंशन समझ में आएगा आपको आगे। तो ये मैं कोड पे आता हूँ और यहाँ पे देखो इस वही जो मैं स्टार्टिंग कल के वीडियो में दिखाया था ना, वही सेम कोड है। यहाँ पे हमने ये नहीं यूज़ किया, स्लाइस वाला पैटर्न नहीं यूज़ किया, कोड को सिंपल रखा है भाई। ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो आपको भी समझने में परेशानी होगी कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिक रखा है कि भाई हमने क्रिएट फंक्शन को यूज़ करके अपना स्टोर क्रिएट किया जिसमें कि कॉलबैक फंक्शन मिलता है, उसको हमने कॉल किया और रिटर्न कराया ऑब्जेक्ट, सिंपल है। और हमने अपना डेटा को रख दिया, ककम्बर है यानी खीरा, ब्रोकली, ऑनियन, एप्पल, वाटरमेलन, सबके लिए एक फंक्शन बना दिया जो कि ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे इस वीडियो को फोकस करना है जो हम लोग अपडेट कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो अपडेट से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस तरह का अपडेट हो रहा है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ भाई। रिकॉर्डिंग सही से चल रहा है ना, मतलब ऑडियो सही से जा रहा है नहीं जा रहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्डिंग चलता है पता नहीं ऑडियो जा ही नहीं रहा होता है, फिर उसे रिकॉर्ड कर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है वो सब छोड़ो, यहाँ पे क्या हो रहा है ये समझो। यहाँ पे जो अपडेट हो रहा है ये फ्लैट अपडेट इसको बोलते हैं। फ्लैट का कहने का मतलब हम लोग जो घर बार रहते हैं फ्लैट, वो फ्लैट नहीं भाई। फ्लैट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सिंगल लेवल पे, समझ रहे हो। जैसे कि तुमने किसी डब्बे के अंदर समझ लो ऐसे पैसा रखा, ठीक है, तो भाई वो तुमने मतलब एक कंटेनर के अंदर रखा या गुल्लक के अंदर पैसा रखा, तो भाई वो क्या हो रहा है उसमें तुम पैसा डालो, डेली अपडेट कर रहे हो। ठीक है, तो सिंगल लेवल में हो गया। लेकिन मान लो एक गुल्लक के अंदर और एक गुल्लक है, और एक गुल्लक के अंदर और एक गुल्लक है, और एक गुल्लक के अंदर एक और गुल्लक है, तो भाई तुम पैसा रखते जा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि तुमको दिक्कत होगा, मान लो कि तुम रख सकते हो, एक में डाल दी तो सबके अंदर ऑटोमेटिक चल जाएगा, लास्ट वाले के अंदर तो नेस्टेड हो गया ना। तो भाई यहाँ पे कुछ नेस्टेड नहीं है, देख लो यहाँ पे सब फ्लैट लेवल पे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के अंदर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा और इसके लिए इस तरीके से अपडेट करना सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग भद्दा कैसे लेते हैं, यानी कि कोड को थोड़ा भद्दा बनाते हैं, मतलब कोड को थोड़ा रियल वर्ल्ड में लेके जाते हैं। ठीक है,
तो भाई मेरे अभी कोड को भद्दा कैसे बनाएंगे, काफ़ी सिंपल है। देखो यहाँ पे जो स्टोर है ना, इसको हम लोग इसीलिए मैंने बोला ना 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी मैं यहाँ पर कुछ रियल वर्ल्ड साइड के करके दिखा दूँ आलतू फालतू और बोल दूँ भाई ऐसे काम करता है, तो ऐसा ना आपको समझ में आएगा ना मेरा समझाने का वैसा तरीका है, मतलब रहा है कभी, ठीक है। तो मैं रियल वर्ल्ड चीज़ों को समझाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, तो क्यों ना इसको ऐसा किया जाए, वेजिटेबल्स इस तरह से लिखते हैं प्रॉपर्टी, नहीं ऐसा नहीं यार, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे देते हैं क्योंकि तो काउंटर एप्लीकेशन है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं काउंटर लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली काउंटर यहाँ पे लिखूँगा काउंटर, और फिर काउंटर के अंदर हम लोग देंगे वेजिटेबल्स, यहाँ पे कॉमा देते हैं, और काउंटर के अंदर हम लोग देंगे वेजिटेबल्स और जो भी फ्रूट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा दे दिया और इंटरप्रेस करते हैं, फिर लिखते हैं वेजिटेबल्स, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देते हैं हम लोग करली ब्रेसेस। अब क्या करते हैं ना, जो अब ये देखो इसको जो ये जो था फ्लैट लेवल पे था, इसको भी हम लोग नेस्टेड लेवल पे लेके जा रहे हैं और फिर देखते हैं कितना भद्दा बन जाता है, और मतलब इसमें सबसे गंदा क्या हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो ककम्बर है इसको कट करते हैं, यहाँ से यहाँ पेस्ट करते हैं वेजिटेबल्स के अंदर, ब्रोकली को कट करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, और ऑनियन को कट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे तो भाई सेव तो हो जाएगा, बट यहाँ पे डेटा कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ये लोग फ्लैट लेवल पे खोज रहा है, फ्लैट लेवल पे है ही नहीं, बाकी फ्लैट लेवल पे ये तीनों मिल रहा, तो जैसे यहाँ पे इनको मिल जा रहा है। अब काउंटर पे जाते हैं और काउंटर पे हमें भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो देखो डी स्ट्रक्चरिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं नोट्स इस पर बना रहा हूँ, मतलब अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो डी स्ट्रक्चरिंग हम लोग यहाँ पे किया तो फ्लैट लेवल पे किया ना, लेकिन हमारा डेटा किस लेवल पे है, नेस्टेड लेवल पे है ना। अगर आप देखो तो अगर मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ ना, ताकि ना आपको समझने में ईजी हो जाएगा। रुक जाओ, इसको मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड कर दिया, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो अब समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे ज़्यादा भी इजी समझ पाओगे। तो काउंटर है, काउंटर के अंदर वेजिटेबल्स और उसके अंदर ककम्बर, ब्रोकली और ओनियन है। लेकिन हमने पहले क्या था, पहले नॉर्मल लेवल पे था ना, इसलिए हम लोग फ्लैट लेवल पे था, इसलिए हम लोग यहाँ पे ककम्बर और ब्रोकली ओनियन लिख रहे थे। लेकिन अभी नेस्टेड लेवल पे तो हमें उस तरीके से यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। तो इन तीनों के यहाँ से कट कर लेते हैं, और अभी हमें लिखना होगा काउंटर, ठीक है, क्योंकि यूज स्टोर को कॉल करते हैं तो ये हमें पूरा स्टोर मिलता है। तो स्टोर में क्या है, सबसे पहले काउंटर है, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ लो, जैसे बोलते हैं ना भाई रिवर्स इंजीनियरिंग जो बोलते हैं, मतलब लोग उल्टा भी हम सोच रहे हैं कि उसको बाहर कैसे निकालना है। तो वही सीन चीज़ है, तो हम लोग काउंटर को पहले एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब काउंटर के अंदर क्या वेजिटेबल्स वाला है, तो लिखेंगे वेजिटेबल्स इस तरीके से, और फिर देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस तरह से नोटेशन, और इसके अंदर वो पेस्ट कर देंगे क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर ही तीनों है। इस कॉमा को हटाते हैं, लास्ट में कॉमा ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं, देखो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेवलपर टूल्स को भी ओपन कर लेता हूँ भाई, ये रहा, ठीक है। अब अगर इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है, ये नहीं काम करेगा, एरर भी नहीं आ रहा है, पता नहीं है, जब यहाँ आना चाहिए था कुछ, शायद मैंने कुछ हटा दिया, जो भी है यहाँ काम नहीं कर रहा क्योंकि इसको मिलेगा ही नहीं भाई, सॉरी मिलेगा नहीं गलत बोल रहा हूँ, मिलेगा नहीं, ऐसा बात नहीं। इसको मैं यहाँ से भी क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। सब कुछ सही है, ऐड ककम्बर और रिमूव है सबका, इसको रहने देते हैं, ये सब इसी तरीके से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐड और रिमूव क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ऐड करें तो ऐड नहीं हो रहा है, रिमूव करें तो रिमूव नहीं हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा है। तो अभी आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर इमर यूज़ नहीं करे, क्या मजाक चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है। तो अभी थोड़ा देर रुक जाओ, कोड को थोड़ा गंदा होने दे लेते हैं, मतलब थोड़ा भद्दा होने दे देते हैं, तब देखेंगे ना इमर का मतलब रियल यूज़ किया। अभी डायरेक्टली उसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता कि भाई हाँ ऐसे ना ऐसे इमर को यूज़ करते हैं, हो गया। चलो देखते हैं ना कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे इमर सॉल्व कर सकता है, वो देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि रेदर देन कि भाई इमर ना ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो अब सीन ऐसा है कि ये जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स के भी, चलो फ्रूट्स के भी इस तरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स के नीचे फ्रूट्स इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पे इनको कट करके पेस्ट करते हैं। एप्पल, वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज जो बोलते हो भाई उतना नहीं पता, खाने से मतलब है अपने को। पियर यानी नाशपाती, ये हो गया। अब इसको यहाँ सेव करते हैं, काउंटर में जाते हैं, और काउंटर पे भी हमें उसी तरीके से फिर करना पड़ेगा वेजिटेबल्स के नीचे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रूट्स, और यहाँ पे फ्रूट्स लिखने के बाद यहाँ पे एक कॉलम देना है, ठीक है। इसमें जो है भाई क्या हो रहा है, ये जो है एप्पल, वाटरमेलन और पियर जो है, इन तीनों को कट कर लेते हैं और फ्रूट्स के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया, और अब अगर देखें तो अब यहाँ पे ये देखो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है।
अब देखो उसके लिए अभी हमें कोड ही भद्दा होने वाला है, तो फिर देखो कितना भी गंदा हो जाएगा कोड, ठीक है। अभी हमें अपडेट करना है, ठीक है। मैं एक दिखाऊंगा और बाकी ना मैं वीडियो को पॉज करके सब में लिखूंगा, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस सबको मतलब इरिटेटिंग लगेगा भाई क्या कर रहा है। लेकिन एक दो दिखा दूंगा बस, ऐड ककम्बर और रिमूव ककम्बर का, बाकी भाई सेम ही पैटर्न पे सबका चलने वाला है, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग अब हमें अपडेट करना है, ऐड करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते ककम्बर इक्वल्स टू स्टेट डॉट ककम्बर प्लस 1, नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है। तो भाई कैसे लिख सकते हैं, अब तुम बोलोगे भाई इसको ऐसे लिखो ना, ककम्बर इक्वल्स टू स्टेट डॉट काउंटर डॉट वेजिटेबल्स डॉट ककम्बर प्लस 1, नहीं भाई ऐसे भी नहीं लिख सकते। तुम अगर सोच रहे हो कि वो उस तरह से एक्सेस करके लिखेंगे तो फिर बाकी हट जाएगा ना भाई, बाकी चीज़ हट जाएगा, ठीक है। वो मर्ज उस तरीके से नहीं कर पाएगा, मतलब मर्ज कर देगा और बाकी हट जाएगा, मतलब कोई सेंस नहीं बनेगा कुल मिला के बात है। तो अगर हमें सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर को अपडेट करना है तो कैसे करना होगा, याद करो जब स्टार्टिंग में हम लोग रिडक्स यूज़ करते थे भाई, वो ट्रिपल डॉट ऑपरेटर जो रेस्ट या स्प्रेड ऑपरेटर जो बोलते हैं वो देना पड़ता था हर एक जगह पे ऑब्जेक्ट पे, तो वही करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, ट्रिपल डॉट देंगे और लिखेंगे यहाँ पे जो है, तो फ्रांस क्या करेंगे यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर नहीं देंगे, क्योंकि फ्लैट लेवल पे ना अगर हम लोग बाकी जो मेंशन नहीं करते, मेरा कहने का मतलब ये था ना कि जैसे देखो मेरा क्या लॉजिक था समझो, उस सेम लॉजिक सबका बन सकता है कि यहाँ पे काउंटर तो हमारा है, ठीक है, ये तो है जिसमें से ककम्बर को अपडेट करना, बट ये जो फंक्शंस हैं ये भी तो रिप्लेस हो जाएंगे ना, तो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर देते हैं, जैसे मेरा कहने का मतलब तो इस तरीके से डॉट स्टेट देते हैं ताकि जो हमारा स्टेट है वो रहा रहे, और फिर बाकी जो हम चेंजेस करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, जैसे इस तरीके से काउंटर, और फिर इसके अंदर घुसते। लेकिन ऐसा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि जूस्टेंट बिहाइंड द सीन फ्लैट लेवल पे जो मर्जिंग होता है ना फ्लैट लेवल पे, तो वो ऑटोमेटिक कर देता है। कुल मिला के बात ये है कि अगर मैं सिंपली काउंटर को मेंशन करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये सबको ये रिमूव कर देगा, ये सबको भी रखेगा फ्लैट लेवल पे खाली, ठीक है। तो जूस्टेंट के डॉक्यूमेंटेशन पे मेंशन है, तो मैं सिंपली काउंटर पे घुसता हूँ। फ्लैट लेवल पे हम लोग पहले घुस रहे हैं कि भाई काउंटर को हमें चेंज, मतलब ककम्बर को चेंज करना, तो डायरेक्टली ककम्बर को नहीं चेंज कर सकते ना भाई, उसके लिए हमें यहाँ पर फ्लैट लेवल मतलब यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो हम लोग काउंटर को पकड़ते हैं क्योंकि सबसे टॉप पे काउंटर है, तो काउंटर को पकड़ लिए। अब इसके अंदर जाते हैं, इस तरीके से दिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। अब अभी भी हम लोग इमर नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट यूज़ करेंगे, देखेंगे पहले भी कितना गंदा ये बनता है कोड, ठीक है। तो काउंटर के अंदर हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, काउंटर के अंदर फिर क्या है, वेजिटेबल्स है, लेकिन वेजिटेबल्स नहीं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों है, ठीक है। खाली वेजिटेबल्स दोगे तो अगला फिर कहाँ जाएगा, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से फिर ट्रिपल डॉट देना है इस तरीके से, और यहाँ देना स्टेट डॉट काउंटर, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि स्टेट डॉट काउंटर, यानी कि ये जो काउंटर के अंदर का जितना भी चीज़ था यहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट हो गया, और फिर हमें जो यहाँ पे चेंजेस करना है हम लोग वो लिखेंगे। यहाँ पर ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आपको नहीं पता ये स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई हमने ट्रिपल डॉट लिखा और स्टेट डॉट काउंटर लिखा, तो ये काउंटर के अंदर के जितना भी ये माल मसाला है ना सारा यहाँ पर आ गया, यहाँ तक समझ लो। अब हमें क्या चेंज करना है वो, अब देखो जावास्क्रिप्ट का मैकेनिज्म है कि अगर दो सेम चीज़ आ जाए ना तो वो क्या करता है उसको अपडेट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले देते हैं ये ऐसा नहीं कि पहले कुछ लिखते हैं उसका, हम लोग हमेशा पहले ट्रिपल डॉट देते हैं और उसका जो पुराना डेटा वो देते हैं, जैसे स्टेट डॉट काउंटर, यानी कि काउंटर के अंदर काउंटर का सारा डेटा को हमने पेस्ट कर दिया, पुराना चीज़। अब नया इससे रिलेटेड कुछ लिखेंगे ना तो वो क्या करेगा, मर्ज करता जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए ऐसा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, टेंशन मतलब, बट इमर यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपल ये बन जाएगा। तो उसके बाद हमने तो ये पूरा का माल मसाला यहाँ डाल दिया, काउंटर के अंदर वेजिटेबल्स और जो भी है भाई जितना कुछ हमें मतलब नहीं है सारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हमें क्या चेंज करना था, ककम्बर कहाँ है, वेजिटेबल्स के अंदर है, तो हम लोग अभी काउंटर के अंदर है, यानी कि इसी लेवल पे वेजिटेबल्स वाले लेवल पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेजिटेबल्स, ठीक है, इस तरीके से लिखें। अब वेजिटेबल्स के अंदर भी भाई ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही वेजिटेबल है, यहाँ पे तीन है, तो भाई अगर हम लोग सिर्फ ककम्बर को यहाँ कर दिए, ककम्बर का कुछ भी कर देंगे तो भाई क्या होगा कि बाकी चीज़ गुल हो जाएगा, बाकी चीज़ मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो हमें बाकी चीज़ को मेंटेन करना है, तो हम लोग फिर यहाँ पर उसी तरीके से ट्रिपल डॉट देंगे और फिर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, यानी कि स्टेट डॉट काउंटर डॉट वेजिटेबल्स, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया, वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स इस तरीके से दे दिए। तो अब क्या होगा, वेजिटेबल्स के अंदर जितना भी डेटा था वो एज इट इज यहाँ छप गया, पेस्ट हो गया, सारा प्रॉपर्टी यहाँ पेस्ट हो गया। अब फिर फॉर्मेट देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या अपडेट करना, तो अब हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पे ये सारा छप भी गया यहाँ पे, और अब हम लोग इस लेवल पे भी आ गए। इसके बाद तो कुछ है नहीं, ककम्बर अपडेट करना था, तो अब हम लोग लिखेंगे वेजिटेबल्स, ठीक है, डॉट सॉरी वेजिटेबल्स नहीं यार गलत लिखा, स्टेट, मैं भी तो कन्फ्यूज हो रहा है, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वेजिटेबल्स डॉट ककम्बर, ठीक है, इस तरीके से देंगे +1। लेकिन हमें इसको किस में असाइन करना है, ठीक है, वो हमने लिखा ही नहीं, तो हमें उसको असाइन करना है ककम्बर में, तो यहाँ पे ककम्बर लिखना पड़ेगा,
जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा नहीं, अब तो वो कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी आपको लगता होगा भाई कितना कंफ्यूजिंग है। इसको सेव करते चलो देखते काम करते नहीं, काम तो 100% काम करेगा। तो ये मैंने पहले टेस्ट किया था तो वो इसको मैं एक बार रिलोड कर देता हूँ, तो काम तो भाई पूरा 100% काम करेगा। काम करने के मामले में ऐसा नहीं है कि भाई कुछ इशू आएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, और एक बार अगर कोड देखो कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको स्प्रेड ऑपरेटर नहीं पता तो आप एक बार ना जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल से MDN पे देख लो स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, या रेस्ट ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। ऑपरेटर से हमें नाम अलग अलग है, सिचुएशन वाइज दोनों का नाम बदल जाता है, ठीक है। तो आप एक बार देख लो, तो यहाँ पे देख लो, अगर इंक्रीज़ करें तो यहाँ पे जो है इंक्रीज़ हमारा यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इंक्रीज़ हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से अभी सबका होने वाला है, तो सोचो कितना कोड ज़्यादा गंदा बन जाएगा। तो और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पर रिमूव का, और फिर मैं ना वीडियो को पॉज करके सेम ही पैटर्न में सबका मैं पेस्ट कर दूंगा कॉपी पेस्ट, और फिर हम लोग वीडियो को पॉज कर रिज्यूम करके समझेंगे चीज़ें, ठीक है। और फिर मतलब फिर इमर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर रिमूव का करना है तो माइनस करें, तो यहाँ पर हम लोग लिखने नहीं वाले। सेम चीज़ को अगर नहीं समझ में तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो। इसी वाले को मैं कॉपी करता हूँ सेट को, और यहाँ पे ना मैं पेस्ट करता हूँ, क्योंकि भाई ये चीज़ ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझाना भाई, मैं समझा ही दूंगा। वीडियो आधा घंटे से 1 घंटे का बन जाएगा, मतलब बात कर बता रहा हूँ, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बनेगा। मैं समझा दिया ना भाई क्या चीज़ है। बस यहाँ पे क्या ककम्बर जो +1 था -1 हो रहा है, लॉजिक वही है भाई, सब लॉजिक वही है, ठीक है। आप एक बार फिर से वीडियो देख लो, स्प्रेड ऑपरेटर देख लो। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि उसके साथ जो भी अगल बगल मतलब समझ लो है ना, उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। नहीं लेके चलेंगे तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूँ, देख लो एक एक्सपेरिमेंट करके। अगर जैसे वेजिटेबल्स के अंदर क्या क्या था देख लो, वेजिटेबल्स के अंदर ककम्बर और ब्रोकली था ना, तो हम लोग यहाँ पर वेजिटेबल्स के अंदर यहाँ पर यूज़ किया। जैसे एग्जाम्पल ये जो हमने दिया कि $state.counter.vegetables वेजिटेबल्स के अंदर किया। तो इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, जब भी वेजिटेबल, अच्छा ये तो भाई यहाँ पे नहीं करता हूँ, यहाँ पे रुक जाओ यार, ये माइनस का माइनस हट गया, ठीक है। सेव करते हैं यहाँ पे, इंक्रीज वाले पे करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे करे, बट एग्जांपल भी समझा रहा हूँ। इसको यहाँ कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वेजिटेबल्स में सिर्फ मैंने ककम्बर को अपडेट किया, बाकी भाई दोनों को कुछ मतलब वो दोनों का कोई ऐसा पता नहीं है, दोनों की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। देखना ये 0 दिख रहा है, अगर मैं इसको एक बार इंक्रीज कर दूँ, ये देखो दोनों हट गया ना, क्योंकि भाई वो हट गया, अब वो दोनों है ही नहीं, सिर्फ आपने इसको अपडेट किया। बट वेजिटेबल्स के अंदर और भी 2 चीज़ें थी, अब ब्रोकली और ओनियन, जो कि अभी आपने यहाँ पर नहीं दिया। तो आपकी या तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रोकली इक्वल्स टू 0 या फिर ऑनियन इक्वल्स टू 0, फिर भी गलत है। मान लो ब्रोकली का वैल्यू 5 है, तो आपको कैसे पता होगा। तो इसीलिए हम लोग ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर या स्प्रेड ऑपरेटर जो इसको बोलते हो। हमने ट्रिपल डॉट दे दिया, तो state.counter.vegetables, ट्रिपल डॉट नहीं देंगे तो क्या होगा पता है, state.counter.vegetables के बाद ये ऑब्जेक्ट ना आउटपुट हो जाएगा। हमें ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं चाहिए, हमें सिंपली चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर ककम्बर 0, ब्रोकली 0, ऑनियन 0 आ गया। और फिर हमने जब ककम्बर को अपडेट किया तो क्या क्या, एक चीज़ ध्यान देना कि पुराने पहले भी 3 में ये ककम्बर था, अब नया वाला जो ककम्बर है ना उसका अपडेट हो जाता है, मतलब वो रिप्लेस हो जाता है। जैसा होता है ना कि एक वेरिएबल आप बनाते हो और आपने एक नया वेरिएबल बना लिया, तो भाई क्या होता है, पुराना वेरिएबल रिप्लेस हो जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो स्प्रेड ऑपरेटर के साथ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा सारा कुछ स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। अब अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो भाई ऐसा नहीं कि ब्रोकली का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ब्रोकली भी काम नहीं कर रहा, बट यहाँ पर इसका 0 वैल्यू ही अभी भी है, ठीक है, जो हमने मिटाया नहीं। तो अभी हो गया ऐड ककम्बर का और ये रिमूव ककम्बर का। तो बाकी का देख लेते हैं, बाकी जो भी है प्रॉपर्टीज़ और मेथड सारा का यहाँ पर अपडेट करके देख लेते हैं। तो चलिए जल्दी से ऐड करते हैं। यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पर सेट फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं भाई। वो स्मार्ट वर्क क्या है कि देखो जहाँ जहाँ ऐड फंक्शन है ना, यहाँ पे बस पेस्ट कर देते हैं। एक बार में पेस्ट कर सकते हैं, वो फीचर है, लेकिन मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि काम करता है क्या। हाँ भाई काम तो कर रहा है शायद, हाँ काम तो कर रहा है भाई। मैं इसको अंडो करता हूँ और रुक जाओ, मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा को छोड़ देता हूँ, कॉमा को नहीं, ये सिलेक्ट किया, ठीक है। ऐड अनियन में ये सिलेक्ट किया, ठीक है। सेट तक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐड एप्पल में ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। यार क्या हो क्या रहा है, मैं फ्रूट्स को छोड़ दे रहा हूँ, फ्रूट्स को फिर अलग तरीके से करना पड़ेगा ना, सिर्फ ऐड ब्रोकली और ऐड ऑनियन में पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो है बस मुझे चेंज करना है ककम्बर में, यहाँ पे जो ककम्बर 2 जगह है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+D प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ब्रोकली, ठीक है, BRO, ठीक है, क्या स्पेलिंग है भाई, BROCCOLI, ठीक है, ब्रोकली ये हो गया। अब ऑनियन का चेंज करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, Ctrl+D कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट हो गया। अब ऑनियन लिखते हैं, क्योंकि देखो तीनों वेजिटेबल्स है ना, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न पे सब चलेगा, ठीक है। ये हो गया।
तो ये हमारा ऐड का हो गया, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एफ से। अब रिमूव का देख लेते हैं, ठीक है। तो रिमूव के लिए भी ये सेट फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस करके, और जो रिमूव वाला है ना, देखो इसको सिलेक्ट कर लिया और अल्ट प्रेस करके कीबोर्ड से इसको भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, हो गया। अब बस नेम चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या था भाई, ब्रोकली है, तो भाई हमें नेम चेंज करना पड़ेगा। ब्रोकली का ये मुझे मिल गया स्पेलिंग, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ककम्बर, इसको मल्टीपल सेलेक्ट करके यहाँ ब्रोकली कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये रिमूव ऑनियन का भी था, तो ये ऑनियन वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ककम्बर की जगह सेलेक्ट करके इसको ऑनियन कर देता हूँ। तो ये हमारा वेजिटेबल सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो है भाई इंक्रीज़ तो होना चाहिए था, इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब जैसे बोल रहा था भाई, वीडियो अभी मुझे कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, मतलब रिकॉर्ड करते वक्त स्लो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। ये तो इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं स्लो इंक्रीज़ हो रहा है, बट ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब OBS स्टूडियो को मुझे देखना पड़ेगा, बट सब कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। ये तो सब कुछ वर्क कर रहा है, सब कुछ सही है। ये ठीक है। अभी मैं बीच में पॉज करके वीडियो स्टॉप करके फिर से नया रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि फिर भाई एडिटिंग बहुत सारा करना पड़ता है, नॉइज़ कैंसलेशन और वगैरह वगैरह, जो अच्छा लगे वीडियो को, इसलिए ठीक है। इसलिए मैं वीडियो को फिर पॉज नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, बीच में थोड़ा रुकने से ये लैग भी कम हो जाता है। तो ये हमारा वेजिटेबल्स का हो गया। अब जल्दी से ना फ्रूट्स का निपटा लेते हैं भाई, और फिर देखते हैं ईमर को कैसे हम लोग यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। अगर फ्रूट्स का करना है तो सिंपली मैं किसी एक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वेजिटेबल्स वाला, और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड एप्पल है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, फिर कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके ऐड वाटरमेलन वाले को सिलेक्ट कर लिया, और ऐड पियर यानी नाशपाती वाले को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया तीनों को, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं अपन, देखते हैं कहाँ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अभी मैंने कर्सर हटाया नहीं, जो है मल्टीपल कर्सर चल रहा है, देखो सब जगह कर्सर दिखता हुआ। तो इससे फ़ायदा है कि एक ही बार में हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो वेजिटेबल्स पे यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट्स, ये हो गया, मैंने एक ही बार में चेंज कर दिया, काफ़ी सही है। और यहाँ पे इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, तो एक ही बार में मैं चेंज कर पा रहा हूँ, यहाँ पर लिखूँगा फ्रूट्स, ठीक है। सेम पैटर्न है बाकी। यहाँ पे और एक बार टॉप पे जाते हैं, और यहाँ पे यार हो क्या रहा है, हटना, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट्स, ठीक है, ये हो गया अपन का। बस अब नेम चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑनियन की जगह एप्पल होगा, इसको सिलेक्ट करके एप्पल लिख देते हैं, ठीक है। रुक जाओ यार, एप्पल, और इसका है वाटरमेलन है, तो इसको सिलेक्ट करके वाटरमेलन कर देते हैं, और ये रहा पियर यानी नाशपाती, ये हो गया। आप सेव करके देखते हैं, इसको वापस जाते हैं कोडिंग पे और देखते हैं सब कुछ एक काउंटर इंक्रीज कर देते हैं। जैसे एप्पल का है, वाटरमेलन का, पियर का है, तो सबको यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब रिमूव फंक्शन देख लेते हैं। रिमूव फंक्शन जो भी हम लोग का है, यहाँ पे ये रहा रिमूव फंक्शन, तो इसका यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है जो भी रिमूव फंक्शन है सबके लिए बस सेम उसी तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और अल्ट कीबोर्ड से प्रेस करके रखना ताकि हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन कर पाएँ। और यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और कीबोर्ड से थोड़ा अभी कुछ भी एस्केप, उसको कुछ नहीं प्रेस करना, नहीं तो सब हट जाएगा। जैसे वेजिटेबल्स है, यहाँ आते हैं और मल्टीपल सिलेक्शन के साथ सब जगह हम लोग वेजिटेबल्स को जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं मल्टीपल सिलेक्शन सही तो चल रहा है, ये है, ठीक है। आप और एक चीज़ कर सकते हैं, ये देखो वेजिटेबल्स और भी दो हाईलाइट हो गया, देखो हर एक सिलेक्शन में मल्टीपल सिलेक्शन के साथ साथ और भी दो हाईलाइट हुआ। तो कीबोर्ड से भी कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं और एक बार, ठीक है। काम कर रहा है ना, हाँ काम कर रहा है। 3 सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर भी 3 सिलेक्ट होना चाहिए था बट हुआ नहीं, बट कोई बात नहीं। रुको मैं बाहर आता हूँ, मैं वेजिटेबल्स को सिलेक्ट करता हूँ एक को, और फिर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो सारे सिलेक्ट होते जा रहे हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। देख लेना, ऐसा नहीं फिर ऊपर वाले वेजिटेबल्स हो जाए, ध्यान दे देना। देखो ये हमारा लास्ट है, अब यहाँ हम लोग सिंपली लिख देंगे फ्रूट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा, बाकी सब वही रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, रिमूव पेयर, ये सब तो सही है, समझ में नहीं आ रहा भाई एरर क्यों आ रहा है। रिमूव वाटरमेलन है, कुछ कॉमा या कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसको सेव करके देखते हैं, समझ में तो आया मतलब एरर कहाँ पे है। तो मैं रिलोड करता हूँ भाई, देख लेता हूँ क्या माजरा है भाई इनका, देख लेता हूँ। अच्छा भाई क्या गड़बड़ है पता चल गया, सॉरी मैं हटा दिया या नहीं हटा दिया, जो भी है। हाँ ये रहा रिमूव वाटरमेलन पे सेट, मतलब नेस्टेड फंक्शन कॉल हो जा रहा था, जो ये तो नहीं चाहिए ना भाई, एक ही सेट होता है ना, मतलब सिंपली
ठीक है। तो बस अब नेम चेंज कर देते हैं, जैसे वाटरमेलन था तो यहाँ पे ओनियन को सिलेक्ट करके डबल मतलब इस तरह से वाटरमेलन कर देते हैं, ये हो गया वाटरमेलन। और उसके बाद यहाँ पे पियर है तो पियर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओनियन को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ पर पियर हो गया। बाकी वो पियर में सही है, वाटरमेलन में सही है, एप्पल में सही नहीं होगा क्योंकि एप्पल में मुझे चेंज करना पड़ेगा भाई। एप्पल पे इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हाँ तो ये हो गया, ठीक है। अब ये परफेक्टली वर्क करेगा, मतलब जो है वही है, मतलब इसमें कुछ खास भी नहीं कि भाई वर्क कर रहा है। और इसको एक एक इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, सबको देख लेते हैं, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये तो वर्क ऐसे भी करना था, लेकिन अभी देखते हैं कोड कितना भद्दा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। कुछ भी अपडेट करना है तो एक बार ऊपर से नीचे इस तरह से लेके जाते हैं तो कितना गंदा हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इमर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यूज़ करना पड़ेगा npm install इमर IMMER या फिर yarnet इमर लिख सकते हो, ठीक है। और मैं शायद ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ इमर में भी, मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई जो स्टैंड रिएक्ट है, और यहाँ पे इमर नहीं है क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न होगा, कुछ इमर नहीं है। तो चलो इंस्टॉल कर लेते हैं इमर को। यहाँ पे टर्मिनल पे जाते हैं और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं yarnet, क्योंकि मैं yarn यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ yarnet इमर, ठीक है। अगर आप npm यूज़ करें तो npm इंस्टॉल इमर आपको लिखना पड़ेगा। तो सिंपली आपको लिखना है yarnet इमर और इंटर प्रेस कर देना, ठीक है। तो इमर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। काफ़ी सिंपल पैकेज है, कोई झोल झाल नहीं है इस पर, ठीक है। तो फ्रंट यहाँ पर हमारा इमर इंस्टॉल हो चुका है। वापस जाते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करते हैं और एकदम सिंपल टॉप पे जाते हैं और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करने का जो सिंपल फार्मूला है वो बस आपको लिखना है इंपोर्ट, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड नहीं हो तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देना होगा इंपोर्ट, और फ्रॉम लिखना होगा कहाँ से, इमर, ठीक है, IMMER इमर, ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा। और यहाँ से हम लोग करेंगे प्रोड्यूस फंक्शन को इंपोर्ट, ठीक है। प्रोड्यूस, ये हो गया, इंपोर्ट कर लिया हमने। तो ऑटोमेटिक पॉपअप में भी आ गया प्रोड्यूस फंक्शन, ठीक है। तो प्रोड्यूस फ्रॉम इमर से अब देखो कैसे यूज़ करेंगे। कुछ भी हमें अपडेट करना है, जैसे एक का देख लेते हैं, बाकी का वही कॉपी पेस्ट फिर चलेगा। तो जैसे ऐड ककम्बर का देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रांस करना क्या है, ये जो है इसको मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसको यही रहने देता हूँ, ठीक है। इसको टॉप पे लिखते बाद में रिमूव कर देंगे। अभी जैसे रिमूव कर देंगे तो दिमाग में लगेगा भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग सेट लिखते हैं नॉर्मली। सेट के अंदर क्या करते हैं, हमें कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं, जिसमें कि हमें स्टेट मिलता है और हम लोग रिटर्न कराते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है। सेट के अंदर हमें कॉल करना है, जो हमने प्रोड्यूस फंक्शन को इंपोर्ट किया था ना, वो प्रोड्यूस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। प्रोड्यूस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। अब प्रोड्यूस फंक्शन के अंदर हमें कॉल बैक सेम उस फंक्शन को देना है जो कर रहे थे ना, एक लेवल थोड़ा सा चेंज कर देना है, ठीक है। सेट के अंदर जैसे हम लोग नॉर्मली देखो यहाँ पे स्टेट भेज रहे थे, जो इसीलिए मैंने इसको हटाया नहीं। तो हम लोग जस्ट सेट के अंदर प्रोड्यूस भेज देंगे, प्रोड्यूस को कॉल करेंगे और प्रोड्यूस के अंदर स्टेट को हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा ना कि सेट के अंदर जो हम लोग प्रोड्यूस फंक्शन को भेज रहे हैं ना, तो क्या करेगा, सेट सीधा प्रोड्यूस की स्टेट पास कर देगा। तो इसीलिए हम लोग प्रोड्यूस से स्टेट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेट फंक्शन कॉल करेगा प्रोड्यूस को और उसमें भेज देगा स्टेट फंक्शन को, ठीक है। जो नॉर्मली एक कॉल बैक फंक्शन था, एनोनिमस था ना, ये जो एनोनिमस फंक्शन था बिना नेम का फंक्शन, तो अभी हमने प्रोड्यूस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जूस्टेंट को या जावास्क्रिप्ट को, सिंपली कॉल बैक फंक्शन जो भी देते हैं ना वो उसमें पास करता है। तो सिंपली प्रोड्यूस पे सेट ने क्या किया, प्रोड्यूस पे पास करवा दिया स्टेट को, ठीक है। अब स्टेट हम लोग एक्सेस करें प्रोड्यूस में। अब देखो प्रोड्यूस किसका फंक्शन है भाई, इमर का। तो अभी कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। तो इस तरीके से मैं फंक्शन डेफिनेशन इस तरीके से देता हूँ। करली ब्रेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट में रिटर्न नहीं करा रहा है, यहाँ पर सिंपली फंक्शन का जो भी हमारा वर्किंग प्रोसेस वो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे स्टेट डॉट, यहाँ पर हम लोग उस लेवल पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर इसको आप विजुलाइज करो कैसे हो रहा है, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वेजिटेबल्स डॉट ब्रोकली, ठीक है। तो वही चीज़ को हम लिखने वाले, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वेजिटेबल्स डॉट ब्रोकली नहीं आ रही। अच्छा ये ब्रोकली का है, चलो कोई बात नहीं, मैं ककम्बर से स्टार्ट करने वाला था, कोई बात नहीं। अगर ब्रोकली भी है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ +=1 ऑपरेटर पता है ना, मतलब उतना +1, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब ये वाले को मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ। आप चाहे तो कमेंट भी करके रख सकते हो कि समझने के लिए। बस यहाँ पर मैंने कॉमा ऐड नहीं किया, कॉमा ऐड करना पड़ेगा। बाकी सब भाई एक नंबर है। अभी जाके देखते हैं ब्रोकली का स्पेशली, क्योंकि हमने ब्रोकली का किया, देखो ये हो रहा ना। और ऐसा बोला जाता है कि भाई इमर बहुत फास्ट होता है, मतलब अगर आप वर्क कर रहे हो ना तो इमर ज़्यादा फास्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन उनका था, मैंने देखा था, ठीक। ये हो गया। इसको और एक तरीके से कर सकते हो, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। सफिक्स इंक्रीमेंट यानी प्लस पहले लगा कर सकते हो। ये हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। एमडीएन पे चेक कर लेना इस ऑपरेटर का क्या मतलब होता है सिंपली, ठीक है। पहले वैल्यू को इसका अपडेट कर देता है, ठीक है। तो
ऐसे भी कर सकते हो, ये ज़्यादा शॉर्टकट है, लेकिन वो +=1 भी सही है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका वैल्यू असाइन कर रहे हो और इक्वल्स टू ब्रोकली का वैल्यू प्लस ब्रोकली का वैल्यू +1, ठीक है। इस तरीके से भी यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा हो जाता है भाई, नॉर्मल जब है +=1 भी दे ही सकते हो, क्योंकि भाई नॉर्मली वैल्यू असाइन करना हो, मतलब कुछ है ऑब्जेक्ट आ रहा है सर्वर से तो अलग बात है, वरना ऐसे नॉर्मल है तो ठीक है। या फिर आप ++ दे सकते हो, ठीक है। ++ सबसे बेस्ट है पहले अगर इस तरीके से, तो ठीक है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, तो इसी को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं रिमूव में। काफ़ी सिंपल है, इसको पेस्ट करते हैं और ब्रोकली का वैल्यू बस यहाँ माइनस कर देना है इस तरीके से, ठीक है। चलो सबका जल्दी से इसको निपटाते हैं। सेट वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे ककम्बर होगा, ब्रोकली की जगह पे संतर इतना है, और ये सेट को मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ये हो गया, बस इस सेट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे ++ की जगह बस माइनस होगा, हो गया। और देखते हैं, और यहाँ पे जो है ऑनियन है, तो भाई कॉपी पेस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रोकली को कॉपी करते हैं, यहाँ पे ऑनियन में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, अच्छा सॉरी यार, सॉरी सेट को कॉपी करना था, मैं कुछ ज़्यादा ही कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे ब्रोकली की जगह यहाँ पे क्या होगा, ऑनियन होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑनियन, ठीक है। ये हो गया। अब इसी सेट को कॉपी करते हैं, बस रिमूव में इसको पेस्ट कर देना हम लोग को, बस यहाँ पे माइनस कर देना। ये हो गया यार, प्लस रह गया, ठीक है। ये हो गया वेजिटेबल्स का, तो तीनों वेजिटेबल्स का कंप्लीट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तीनों कंप्लीट है, ठीक है, तीनों कंप्लीट है। अब फ्रूट्स में आते हैं, तो काफ़ी सिंपल है, फ्रूट्स में भी करना है इसी तरीके से। आपको इसको सेट को यहाँ से सेट को कॉपी कर लेना, ऑनियन का कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। बस यहाँ पर क्या होगा, फ्रूट्स डॉट एप्पल होगा, ठीक है। इसका कर देते हैं, पहले ऐड का निपटा देते हैं भाई, जब ऐड का ही कर रहे हैं तो ऐड का निपटा लेते हैं। यहाँ पे होगा फ्रूट्स डॉट वाटरमेलन, ठीक है। और एक आते हैं नीचे, यहाँ पे ये सेट जो है यहाँ पे देते हैं फ्रूट्स डॉट पीएल। अब सबका कॉपी पेस्ट कर देना, बस रिमूव में सेट को कॉपी पेस्ट कर देना और माइनस कर देना, सिंपल है, ठीक है। एक प्लस यहाँ पर है क्या, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इस सेट को कॉपी करते हैं, यहाँ से इस सेट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और जस्ट यहाँ पे माइनस लगाते हैं। बस एक बचा हुआ, पता नहीं भाई कहाँ एरर आ रहा। अच्छा, यहाँ पर माइनस का डॉट लग गया। यहाँ पर मुझे स्टेट लिखना था, मतलब स्टेट लिखा हुआ होगा बट वो हट गया, ठीक है, गलती से। और बचा एक एप्पल का, ये रहा एप्पल का। सेट को कॉपी करते हैं, इसका सेट को यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जस्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट माइनस कर देते हैं, हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर एक बार रिलोड कर लेते हैं और रिलोड करके देख लेते हैं एप्लीकेशन अपना, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, इंक्रीज़ करके सबका इंक्रीज़ इस तरीके से करके देख लेते हैं, हो रहा है। डिक्रीज़ करके भी देख लेते हैं, हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ की बात नहीं, बात है कि कोड के क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हो, कोड के जो रीडेबिलिटी वो कैसे बढ़ा सकते हो। तो कितना सिंपल लग रहा है अभी भी। ये सिंपली अब क्या कर रहे हो, देख के कोई भी विजुलाइज कर देगा कि भाई स्टेट डॉट काउंटर डॉट वेजिटेबल्स डॉट ककम्बर को इंक्रीज़ किया जा रहा है। और वो तो इससे पहले बहुत ही ईजी था, बहुत ही अजीब था, भद्दा था, मतलब भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। और वो सिंपल, इतना सिंपल एप्लीकेशन है भाई। काउंटर एप्लीकेशन में अगर ये हाल है तो सोचो अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में तुम यूज़ करोगे तो कितना गंदा हाल होगा। तुमको बार बार लिखना पड़ेगा डॉट और फिर उस प्रॉपर्टी का पूरा फुल नोटेशन, फिर उसके बाद इस तरीके से जाते रहना पड़ेगा। तो डीपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट को भाई अगर अपडेट करना है, जूस्टेंट यूज़ कर रहे हो अपने लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे, तो मैं रिकमेंड हमेशा करूँगा कि भाई तुम इमर को यूज़ करो, काफ़ी तुम्हारा लाइफ ईजी कर देगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि इमर क्या है, इमर को कैसे यूज़ करते हैं और इमर को क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।